जयललिता के पोस्टर से पटा चेन्नई, शपथ के मद्देनजर दिखा कड़ा सुरक्षा पहरा। सीआईसी और सीवीसी के प्रमुखों की नियुक्ति को लेकर पीएम आवास पर बैठक जारी। पीएम मोदी कर रहे हैं बैठक की अध्यक्षता। बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली और कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल। सीवीसी पद पर 2 नामों की चर्चा, आर शर्मा और आर के माथुर के नामों पर विचार की खबर। सीआईसी पद के लिए आलोक रावत और डॉक्टर एस के सरकार के नाम पर भी विचार की खबर। नौ महीने से खाली था सीवीसी का पद। सोनिया ने संसद में उठाया था मुद्दा। पद खाली रहने पर कोर्ट में भी दी गई थी याचिका। पच्चीस मई को शासन में 100 दिन पूरे होने पर केजरीवाल ने बुलाई कैबिनेट की खुली बैठक। कैनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में होगी बैठक। जनता के बीच अपने कैबिनेट के सहयोगियों के साथ मौजूद रहकर खुले पार्क में बैठक करेंगे केजरीवाल। कैबिनेट की ओपन बैठक में मीडिया को भी न्योता। मनीष सिसोदिया के ट्रांसफर पोस्टिंग इंडस्ट्री वाले बयान पर भड़की बीजेपी। विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा, श्वेत पत्र लाए केजरीवाल सरकार। मोदी सरकार के 1 साल के कामकाज से जनता खुश। 56% लोगों ने कहा सरकार का प्रदर्शन अच्छा। इंडिया टुडे सिसरो के सर्वे में सामने आया देश का मिजाज। 20% लोगों ने कहा सरकार का 1 साल का कामकाज बहुत अच्छा। पच्चीस 25% लोगों ने महंगाई पर काबू पाने को बताया बड़ी उपलब्धि। 28% लोगों ने रोजगार की धीमी दर को नाकामी बताया। सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव हुए तो बीजेपी को 32% वोट, कांग्रेस को 21% वोट। छह से 16 मई के बीच 19 राज्यों में किया गया सर्वे। 526 जगहों पर 7,652 लोगों से ली गई राय। शिवसेना के मुखपत्र सामना में रामदेव पर टिप्पणी। लिखा, मोदी सरकार के 1 साल के बदले बाबा के सुर बदले हैं। ये बाबा के निराशा की शुरुआत है। शिवसेना ने आज तक पर रामदेव के इंटरव्यू दिखाए जाने के बाद की टिप्पणी। साक्षात्कार में रामदेव ने राहुल गांधी की तारीफ की थी। मोदी सरकार के मंत्रियों को बताया था घमंडी। दिग्विजय सिंह के बेटे की रिसेप्शन पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी बने मेहमान। पीएम का हाथ थामकर मंच तक लेके आए कांग्रेस महासचिव। रिसेप्शन पार्टी में सोनिया और राहुल ने भी की शिरकत। दिल्ली में था आयोजन। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में सीएम देवेंद्र फडणवीस के काफिले को रोकने की कोशिश। गोविंद पानसरे हत्याकांड को लेकर सीपीआई कार्यकर्ता ने दिखाए काले झंडे। आज गुर्जर आंदोलन का 3रा दिन। राजधानी के बयाना में उधम मचाते हुए दिखे प्रदर्शनकारी। पुलिस चौकी की छत उखाड़ी, साथ ही ट्रक से की तरबूज की लूट। जम्मू कश्मीर में सेना ने चरवाहों को जारी किया पहचान पत्र। गर्मियों में भीड़ को चराने दूर दराज ऊंची चोटियों पर जाने पर में अब नहीं होगी असुविधा। कश्मीर के गांदरबल में सेना की अनोखी पहल। टैलेंट हंट प्रतियोगिता। जहानत 2015 का किया आयोजन। स्थानीय निवासियों का हुनर निखारने की कोशिश। असम के कोकराझार में
सिफुंग एक्सप्रेस पटरी से उतरी, ड्राइवर और एक यात्री जख्मी। अलीपुर द्वार से गुवाहाटी जा रही थी ट्रेन। आयुर्वेदिक डॉक्टर बीना कनौजिया का शव अमेरिका से मुंबई लाया गया। परिजनों का आरोप, बीना के पति शैलेश ने हॉस्पिटल खोलने के बहाने अमेरिका बुलाकर हत्या की। आरजेडी से निकाले जाने के बाद खुद की पार्टी बनाने वाले पप्पू यादव ने जनता परिवार को लेकर लालू और शरद यादव पर साधा निशाना। कहा, नीतीश बर्बाद हो जाएंगे। शरद यादव ने जॉर्ज का भी नाश किया, लालू का भी नाश किया, अब नीतीश का भी नाश कर रहे हैं। ये बिहार के को नाश करने वाले तो ये शरद यादव, लालू जी टाइप के तो लोग हैं। सियासी विरोध को दरकिनार कर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बेटे के रिसेप्शन में पहुंचे पीएम मोदी को हाथ पकड़कर खुद मंच तक ले गए दिग्विजय सिंह। दिग्विजय के बेटे जयवर्धन सिंह के रिसेप्शन में सोनिया, राहुल समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं की मौजूदगी। गृह मंत्री राजनाथ भी पहुंचे। दिल्ली में बीएसएफ के सालाना कार्यक्रम में गृह मंत्री की मौजूदगी में अचानक गुल हुई बत्ती। राजनाथ के भाषण देते समय 6 बार कटी बिजली। अंधेरे में भाषण देते रहे राजनाथ। यूपी के मैनपुरी में गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात। मां बेटी को अगवा कर दरिंदों ने बनाया हवस का शिकार। गैंगरेप के बाद दरिंदों ने मां बेटी को जहरीला पदार्थ खिलाया। महिला की मौत। पीजीआईसीएफआई में भर्ती बेटी की हालत नाजुक। 36 साल की महिला और उसकी 16 साल की बेटी को दरिंदों ने 15 मई को किया था अगवा। महिला के पति ने पुलिस में की थी शिकायत। 1 हफ्ते बीत जाने के बाद भी रेप का मुकदमा दर्ज नहीं। दिल्ली के कल्याणपुरी में घर के सामने शराब पीने से मना करने पर शराबियों ने एक युवक और उसके 2 साथियों पर किया चाकुओं से हमला। एक की मौत, 2 अस्पताल में भर्ती। 19 साल के भरत ने अपने घर के बाहर 4 लड़कों को शराब पीने से मना किया था। गुस्साए युवकों ने चाकुओं से गोद कर की हत्या। दिल्ली में एक बार फिर दिखा रफ्तार का कहर। न्यू अशोकनगर में डस्टर कार और एम्बुलेंस की टक्कर में 2 युवकों की मौत। एम्बुलेंस से टकराने के बाद नाले में गिरी डस्टर कार। स्थानीय लोगों ने कार में सवार 3 युवकों को डूबने से बचाया। सभी घायल अस्पताल में भर्ती। आगरा में खाद्य विभाग की टीम ने मैगी के 2 डीलरों के यहां की छापेमारी। मैगी के 89 कार्टून सील। बिहार के हाजीपुर में होटलों में चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश। 5 लड़कियों के साथ 4 दलाल गिरफ्तार। बिहार के गया से 3 नामी बदमाश गिरफ्तार। पकड़े गए अपराधियों में 25,000 का इनामी बदमाश शंभू महतो भी शामिल। अपहरण के कई मामलों में थी तलाश। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पुलिस को बड़ी सफलता। पुलिस ने इनामी नक्सली कमांडर को किया गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ 3 राज्यों में 100 से ज्यादा मामले दर्ज। दिल्ली के सागरपुर से 14 साल की बच्ची लापता। पुलिस के रवैये से नाराज लोगों ने किया प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में दहेज को लेकर एक महिला की हत्या के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। पिथौरागढ़ में बीच सड़क पर आपस में भिड़े एसडीएम और सीडीओ। बारातियों के कारण जाम लगने के बाद दोनों के बीच जमकर गाली गलौज। अश्लीलता फैलाने के आरोप में अभिनेत्री सनी लियोनी के खिलाफ अब अजमेर में केस। कोर्ट के आदेश पर कोतवाली थाने में केस दर्ज।